नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। ये आपकी सभी टीचिंग परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। खासकर सीटेट में तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। टोटल 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको ईवीएस के, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ये बार बार क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ से शुरू करेंगे। हमारा हो जाता है पहला क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो ये हो जाता है 33% भूमि पर वन होना अनिवार्य है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनका प्रभाव क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है। ठीक है, तो इसको जो है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव कहा जाता है, या फिर ग्रीन हाउस का प्रभाव कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस हो जाएगी एक पर्यावरण की योजना। ठीक है, उसमें पर्यावरण के बारे में योजनाएं बनाई जाती हैं ग्रीन पीस में। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य, तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य वो था वनों की सुरक्षा करना। और वनों की सुरक्षा वो कैसे कर रहे थे। तो ये जो है पेड़ हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जो है वो चिपक जाते थे। अगर कोई इनको काटता था, ठीक है, या उनको क्षति पहुँचाता था, तो ये जो लोग हैं ये पेड़ों से चिपक जाते थे इस तरह से। ठीक है, कोयली भरकर जो है खड़े हो जाते थे पेड़ों की। और काफ़ी जो है लोगों की जानें भी गई थी इसमें। इस आंदोलन में काफ़ी लोगों की जानें भी चली गई थी। ठीक है, तो ये चिपको जो आंदोलन है इसका जो उद्देश्य वो हो जाता है वनों की सुरक्षा करना। इसके बाद देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। देश का पारिस्थितिक और अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। तो ये हो जाता है बेंगलोर, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र, तो ये स्थित हो जाता है अहमदाबाद, गुजरात में। इंदिरा गांधी वानिकी अकेदमी कहाँ है। तो ये हो जाएगी देहरादून में। इंदिरा गांधी वानिकी अकेदमी देहरादून में हो जाएगी। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कई बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बनता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय ये हो जाता है देहरादून में। और इसी तरह का क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये आपका देखा जाएगा भोपाल में। भोपाल कहाँ है। तो भोपाल हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। सबसे अधिक वन वाला जो प्रदेश है वो हो जाता है मध्य प्रदेश। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। तो क्या मुक्त करते हैं पेड़ पौधे। तो पौधे मुक्त करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। तो इनके द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। तो ये होता है इनके द्वारा वायु का प्रदूषण। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। तो ये मापने के लिए की जाएगी जल प्रदूषण को। ठीक है, इसको BOD कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जल की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। परऑक्सी एसीटेट नाइट्रेट पैन क्या है। परऑक्सी एसीटेट नाइट्रेट हो जाता है एक वायु प्रदूषक। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हो जाएगा। तो ये हो जाता है नागपुर, महाराष्ट्र में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है।
तो वायुमंडल में करती है ओजोन परत हमारी रक्षा। तो ये करती है सूरज से जो पैरा बैंगनी किरणें आती हैं, ये सूरज है और यहाँ से जो पैरा बैंगनी किरणें आती हैं डायरेक्ट, तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर एक जो है एक आवरण बना हुआ है ओजोन परत का, जो समताप मंडल के निचले हिस्से में देखने को मिलेगी। तो ये जो आपकी ओजोन परत है, इससे जो है टकरा कर ये पैरा बैंगनी किरणें वापस चली जाती हैं। ठीक है, तो ये इस गोले के अंदर जो है ये नहीं आ पाती हैं। ओजोन जो है ये ओजोन परत है, ओजोन के अंदर ये नहीं आ पाती हैं पैरा बैंगनी किरणें। इसके बाद वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? वायुमंडल में जो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है वो हो जाती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग 78%। ठीक है, लगभग की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी, तो ये की जाती है 1980 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, बार बार आपसे ऐसी क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो यूएनईपी का जो मुख्यालय ये हो जाता है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में हो जाएगी। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? फोटोकॉपी मशीन में उत्पादित होती है ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा लिया गया है, तो ये लिया गया है पांडा को। ठीक है, अपने प्रतीक के रूप में लिया गया है पांडा को। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये टाइगर स्टेट के रूप में इसको जाना जाता है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव की बात हो रही है, तो ये शुरू किया गया है के.एम. मुंशी के द्वारा। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, तो ये हो जाता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित हो जाएगा विश्व वन्यजीव कोष। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल यानी वृक्ष कौन सा है? फल का वृक्ष कौन सा है सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला? तो प्राचीन काल से उगाया जाता है आपका खजूर को। अगला क्वेश्चन है, सैफोकेशन क्या है? सैफोकेशन आपसे पूछा गया है, क्या हो जाता है सैफोकेशन? और यहाँ पर सीटेट की हम तैयारी करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ईवीएस की एक क्लास हमारी चल रही है और ईवीएस के टॉप क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम करा रहे हैं। तो सैफोकेशन का अर्थ हो जाता है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव, इसको सैफोकेशन कहा जाएगा। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? जलवायु परिवर्तन में होती है, तो जलवायु परिवर्तन में हो जाएगी ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी होती है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस, तो ये हो जाती है CFC, इसको कहा जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC है, किन गैसों का संयुक्त रूप ये माना जाता है? तो यहाँ कहा जाएगा क्लोरीन, और ये आ जाएगा फ्लोरीन, और एक आ जाता है आपका कार्बन। ठीक है, तो CFC इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, भूतल पर CFC का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है? भूतल की बात हो रही है, भूतल पर प्रयोग होगा CFC का, तो ये हो जाता है जो स्प्रेकैन डिस्पेंसर होते हैं, वातानुकूलक यानी AC जो होती हैं, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम और बाकी जो सौंदर्य प्रसाधन उनमें भी जो है CFC का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे ग्रीन हाउस गैस के परिणाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षों का आदमी किसको कहा जाता है? भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को।
अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये कहाँ स्थित है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित हो जाएगा लखनऊ में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाएगा हाइड्रोजन को, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा ओजोन परत को। ओजोन होती है ये आपकी पृथ्वी है, इसके ऊपर आपका क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर आपका समताप मंडल है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक छोटी सी परत देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपकी हो जाएगी ओजोन परत। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। रेड डाटा बुक का जो संबंध है ये हो जाता है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से। ठीक है, जो विलुप्ति की कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, या विलुप्त होने को हैं, उनका जो सबका डाटा आपको रेड डाटा बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो विलुप्ति के संकट से जो ग्रस्त हैं उन जीवों का डाटा मिल जाएगा आपका रेड डाटा बुक में। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपका एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में स्थित है, और यूएसए में स्थित हो जाएगा ये विस्कॉन्सिन में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। सीएनजी की बात हो रही है, तो ये हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये हो जाता है सीएनजी का पूर्ण रूप। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण है वो कितने डेसिबल में माना जाएगा, तो ये माना जाता है 65 डेसिबल तक। ठीक है, ये ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो जल प्रदूषण को मापने के लिए एक परीक्षण किया जाता है, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि BOD इसको कहा जाएगा। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है। तो ताजमहल के पीले पड़ने या उसके क्षरण होने के जो मुख्य कारण है ये हो जाएंगे अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा हो जाती है जिस वजह से ताजमहल जो है पीला पड़ रहा है। और इसके बाद हमारा हो जाता है आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, तो ये हो जाते हैं बाह्य वायुमंडल में। ठीक है, और आज का जो हमारा वीडियो है ये हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।